सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक राजनीतिक धमाके की, जिसकी गूंज कल रात 9:25 से सुनाई देनी शुरू कर दी है और वो गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है और इसके केंद्र में है जगदीप धनखड़। कल तक वो देश के उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति का पद, जो संवैधानिक पद हैं देश में, उसमें दूसरे नंबर पर आता है। पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन, प्रथम नागरिक, और उसके बाद उपराष्ट्रपति। कल रात 9:25 तक सब कुछ ठीक ठाक था। मॉनसून सत्र का पहला दिन था। राज्यसभा में कार्रवाई का संचालन भी किया। भाई सभापति हैं, या मैं कहूं थे। पर रात 9:25 पर उन्होंने एक्स पर एक चिट्ठी साझा की, जो उन्होंने प्रथम नागरिक देश की राष्ट्रपति को लिखी थी। वो दरअसल उनका त्याग पत्र था। और त्याग पत्र का कारण क्या बताया उन्होंने? कि डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए मैं तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। स्वास्थ्य लाभ, सेहत की दिक्कत थी, तो ये तो मॉनसून सत्र से पहले इस्तीफा दे देते। मॉनसून सत्र में, भाई मॉनसून सत्र संसद का कोई भी सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप और मैं अपने प्रतिनिधियों को वहां भेजते हैं कि हमारे सरोकार, हमारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उन पर चर्चा होगी, कानून बनेंगे जिससे आपकी मेरी जिंदगी बेहतर हो। तो पहले दिन का संचालन कर लिया। 9:25 को याद आया। अब सवाल यहां पर यह है, उन्होंने त्यागपत्र खुद दिया है, वो हट गए या हटाए गए हैं? और इसके पीछे वजह यह, जिसकी तफसील मैं आगे दूंगा, कि विपक्ष ने राज्यसभा में एक महाभियोग प्रस्ताव, एक इंपीचमेंट मोशन का नोटिस दिया जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे स्वीकार लिया। तो बस यहीं पर ऐसी तनातनी हुई कि नौबत इस्तीफे तक आ गई। नागवार गुजरा सरकार को यह कि हमने बनाया, हम जो कह रहे हैं वैसे करना पड़ेगा, और इस बात के खिलाफ डट गए, अड़ गए क्या? जगदीप धनखड़। और इसमें सबसे अहम बात जो आ रही है, इस्तीफा दिया 9:25 पर और स्वास्थ्य का हवाला दिया, तो तांता लग जाना चाहिए था। सेहत की मनोकामना के लिए शुभकामनाओं के ट्वीट तो भर जाने चाहिए थे। हर केंद्रीय मंत्री को कुछ ना कुछ बेस्ट विशेस देनी चाहिए थी। पर प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने भी 15 घंटे बाद ट्वीट किया। 15 घंटे बाद। बाकी किसी भी केंद्रीय मंत्री का कोई ट्वीट नहीं है। और अगर सेहत खराब है, उपराष्ट्रपति रहे व्यक्ति की, चलिए इस्तीफा कबूल हो गया है, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था संवैधानिक रूप से, तो जगदीप धनखड़ के घर आज तो तांता लग जाना चाहिए था वेल विशर्स का। सब जगह चुप्पी, खामोशी। ऐसा क्यों? अंदर खाने क्या हो रहा है? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं जगदीप धनखड़ की। अब वो देश के उपराष्ट्रपति नहीं हैं। कल देर रात उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया या इस्तीफा लिया गया है? अब यह अपने आप में लाख टके का सवाल बन गया है, क्योंकि जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि भाई डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए मैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। 9:25 पर कल, जो पहला दिन था संसद सत्र का, मॉनसून सत्र का,
सेहत खराब थी, डॉक्टरों ने ऐसी सलाह दी थी, इतने महत्वपूर्ण पद पर आप हैं, आप सभापति हैं, चेयरमैन हैं अपर हाउस के, सारी चर्चाओं का संचालन करना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो पहले बता देते, इस्तीफा हो जाता, बात खत्म। हाय तौबा, बवाल ही नहीं कटता। अब इस्तीफा लिया गया है या इस्तीफा दे दिया, इस सवाल पर आते हैं तो एक टाइमलाइन कल की आपके सामने मैं पेश करता हूं। 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई, राज्यसभा की भी, तो जगदीप धनखड़ मौजूद थे। 11:45 पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग हुई, वो सदन में मौजूद थे। 12:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक हुई कि भाई आगे क्या क्या मुद्दे कब कब उठाए जाएंगे, यह सबसे अहम होता है। तो विपक्ष के नेता भी थे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन के नेता केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वो मौजूद थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इस पर गौर कीजिएगा। महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में सरकार थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, भाई घर में बोरे पकड़े गए पैसों के, वो लोकसभा में ला रहे थे, पर इस बीच राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने 63, 50 की जरूरत होती है, एक नोटिस दे दिया इंपीचमेंट मोशन का, महाभियोग प्रस्ताव का, और इसे स्वीकार लिया जगदीप धनखड़ ने। और कोई चारा भी नहीं बचता, 50 से ज्यादा अगर सांसद ऐसी मांग कर दें। अब यह जानकारी 4:07 पर प्राप्त हो गई, सरकार को पता लग गई। 4:30 बजे दूसरी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होनी थी, जो 12:30 वाली में पहले ही तय हो गया था कि भाई पूरी बातों पर सहमति नहीं बनी है तो एक और मीटिंग कर लेते हैं 4:30 बजे। लेकिन इस मीटिंग में विपक्ष तो पहुंच गया, जेपी नड्डा नेता सदन, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री नहीं गए, पहुंचे ही नहीं। और उसके बाद 9:25 पर एक ट्वीट साझा करते हैं चिट्ठी का, जो जगदीप धनखड़ ने माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। और एक बार उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दें, जो अनुच्छेद 67A है संविधान का, तो वो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है। उसमें हुल उज्जत या भाई हम स्वीकारते नहीं, ये नहीं करते, कोई मतलब नहीं। तो ये इस्तीफे की नौबत कैसे आ गई, क्या हुआ उन 2.5 घंटे में? कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, राज्यसभा सांसद भी हैं, उनकी बात माने तो उन्होंने कहा 5 बजे तक तो वो उपराष्ट्रपति के साथ थे, यानी कि जब जगदीप धनखड़ के साथ। 7:30 बजे फोन पर भी बात हुई। 12:30 बजे उन्होंने बीएसी की अध्यक्षता भी की थी जगदीप धनखड़ ने, तब तो किरण रिजिजू और जेपी नड्डा मौजूद थे। 4:30 बजे ये दोनों नहीं पहुंचे। दोनों नेताओं ने अपने ना आने की सूचना भी नहीं दी। दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, और उसका नतीजा क्या, इस्तीफे में तब्दील हो गया। सरकार को इतना बुरा लगा कि भाई हमें बता देते, हमारे सांसद भी दस्तखत कर देते। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वाली सरकार, वो मौका क्या विपक्ष को दे दिया, और जानबूझकर दे दिया क्या जगदीप धनखड़ ने? पर जगदीप धनखड़ तो बात बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के नेताओं, विपक्ष के नेताओं को रोकते टोकते नजर आते थे। यह इतना बदलाव कैसे हो गया? और सेहत का जब हवाला दिया जाए तो फिर तो एक बाढ़ आ जानी चाहिए थी स्वास्थ्य लाभ की सरकार की तरफ से, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से। पर एक चुप्पी, दर्शकों, पूरी चुप्पी सरकार की तरफ से, कोई रिएक्शन नहीं। पहली रिएक्शन जो आई वो प्रधानमंत्री मोदी की।
आज दोपहर 12:13 पर उन्होंने एक संदेश लिखा एक्स पर, पूरे 15 घंटे बाद, 10 मिनट कम लगा लो, 12 मिनट। और क्या लिखा, हिंदी में मैं वहां पर इसका तर्जुमा डाल रहा हूं, अंग्रेजी में क्या है कि श्री धनखड़ जी हैज गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज टू सर्व आवर कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज, कि देश को सेवा करने के कई मौके मिले, कई भूमिकाओं में सेवा का अवसर मिला। विशिंग हिम गुड हेल्थ, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। एक लाइन का संदेश। अब विपक्ष इस पर कह रहा है, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इफ बीइंग कोल्ड एंड कर्ट हैड अ फेस, इट्स दिस ट्वीट, सच इंडिफरेंस। यानी कि किसी को परवाह नहीं, सेहत बिगड़ गई, पद छोड़ दिया, 2 साल अभी बचे हुए थे। एक भी केंद्रीय मंत्री का कोई ट्वीट नहीं, जगदीप धनखड़ के घर जाकर उनसे मिलने की एक भी तस्वीर आज नहीं दिखाई दी। सामान्य परिस्थितियों में तो रेला लग जाना चाहिए था ना ताता, अरे भाई क्या हुआ धनखड़ साहब, चिंता दिखानी चाहिए थी, पर कोई चिंता नहीं। ऐसी खामोशी क्यों? यह बात इतनी कहां बिगड़ी? अब खबरें यह भी आ रही हैं, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि विपक्ष को जगदीप धनखड़ ने भरोसा दिया था कि ना सिर्फ जस्टिस वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव, बल्कि जस्टिस शेखर यादव, वो जिन्होंने काफी कुछ बदजुबानी की थी, के खिलाफ दिए गए महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर भी विचार करने को तैयार हैं। और जगदीप धनखड़ ने तो उनसे यहां तक कहा कि मंगलवार को वो सदन में इस बात का जिक्र भी कर सकते हैं। तो क्या सरकार को लगा विभीषण की भूमिका में आ गए जगदीप धनखड़? दर्शकों, भारत में, भारत के हमारे आजाद इतिहास में आज तक किसी उपराष्ट्रपति ने बीच अपनी टर्म में इस्तीफा नहीं दिया। 2 इस्तीफे हुए हैं, वीवी गिरी और वेंकटरमन के, वो क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे बीच में पद किसी ने नहीं छोड़ा। और ऐसी चुप्पी और बेपरवाही वो भी देखने को नहीं मिलती। तो विपक्ष में तो जोश है, सरकार खामोश है। ये क्या इशारा हो रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं इस्तीफे की वजह उन्हें और सरकार को मालूम है हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। पप्पू यादव कह रहे हैं इतनी आसानी से इस्तीफा तो नहीं हुआ है, खेल तो बहुत ही गहरा है, बहुत बड़ा गेम हो रहा है। मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, उसमें गैर पारदर्शिता इनकी पहचान बन गई है। संजय राउत एक और राज्यसभा सांसद हैं, कह रहे हैं पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, दिल्ली की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। सितंबर में बहुत कुछ होता देखा जाएगा। अंदर खाने एनडीए में कुछ खलबली है और ये टाइमिंग, ये क्या कहता है, इसी पर आज चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हटे धनखड़ या हटाए भी गए हैं, ये भी जोड़ सकते हैं, कुछ तो है गड़बड़ और सरकार खामोश। क्यों खामोश है भाई? और विपक्ष में जोश, फ्रंट फुट पर आने का मौका मिला है क्या विपक्ष को? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।